नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों के बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और युद्ध की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी, यकीन मानिए दोस्तों बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन वर्ल्ड को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए, कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको चीज़ें जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडा बेसिकली युग्मनज, जो निषेचित अंडा होता है वो युग्मनज आपका गर्भाशय में ये समाविष्ट हो जाता है, और निषेचित अंडाणु को हम लोग युग्मनज कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसको साथियों हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया। अगर हम आयरन तत्व की रासायनिक प्रतीक की बात करें तो आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है, और आयरन का जो प्रतीक होता है वो आपका Fe होता है, यानी कि आयरन यानी कि लोहा का जो सिंबल Fe होता है इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं, ठीक है, भार यानी कि W, ठीक है। W का फॉर्मूला होता है W=mg होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का जलीय विलयन आपका हल्का अम्लीय होता है, और pH इसका 7 से कम होता है, इसकी pH की वैल्यू 7 से कम होती है, और pH का मान आपका 0 से 14 के बीच होता है। धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए आपकी एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम यानी कि Al जिसका सिंबल होता है, Al का एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है, और +3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब +3 इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है, और इस प्रकार हम Al+3 लगाते हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अधातु किस रूप में पाई जाती है। तो अधातु दोस्तों आपकी ठोस हुई, द्रव हुई और गैस, ये तीनों में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपकी अधातु पाई जाती हैं, और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। हवा में दोस्तों ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है। दोस्तों अगर हम हवा की बात करें तो हवा में ऑक्सीजन आपकी प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है, ठीक है। कबूतर आपका एक गर्म रक्त वाला जंतु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका रक्त गर्म होता है कबूतर का, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौखिक चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप
रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है। बच्चा पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है। बच्चा इतना पढ़ के आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान 40 आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चा यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे। 21वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चे जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 से जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदलना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना, आपको बार बार रिवीजन करना। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान की सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा हो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक आवास सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो 18वें जो ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सेल्फ फुलफिल होता है, जो कि आपका जिसको हम नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैसेज बोलते हैं, जिसमें आपकी नोबल गैस होती है, किसी का रिएक्शन नहीं करती हैं। और आधुनिक आवास सारणी के आपकी किस आधार पर है, तो आधुनिक आवास सारणी उस तत्वों के परमाणु संख्याओं के आधार पर है। और आधुनिक आवास सारणी आपकी मोजे द्वारा बनाई गई है, और जो कि 1913 में आई थी, ठीक है।
यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है और पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पौरपोई से जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है? तो पौरपोई से जानवर दोस्तों पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। अगर हम दोस्तों तरंगों की बात करें बच्चे, तरंग आपकी 3 प्रकार की होती है। एक आपकी पराध्वनि तरंग होती है, आपकी श्रव्य तरंगें होती है, एक आपकी अपश्रव तरंगें होती है। पराध्वनि तरंगों की रेंज होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जो कि चमगादड़ यूज करती हैं, ठीक है। और श्रव्य तरंगें जो कि हम लोग सुन सकते हैं, जो मानव यूज करते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हम तरंगें सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अपश्रव तरंगें दोस्तों जी आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर नीचे होती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव तरंगों की रेंज में आती हैं, ठीक है। चलिए, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस माध्यम दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है और ध्वनि की सबसे कम गति आपकी गैस में होती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु है बच्चा जो वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला F = इसको हम F से नोट करते हैं। आपका फॉर्मूला होता है mv² होता है, जिसमें हम साथियों द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, r आपका त्रिज्या होती है, ठीक है। क्लियर आपको बात? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? किसी प्रकार साथियों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक सुचालक का प्रतिरोध आपका दाब पर निर्भर करता है। साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करें। वीडियो को फटाफट से लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान से हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन दोस्तों O2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, धोवन सोडा यानी कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के आपके 10 अणु होते हैं। जो धोवन सोडा होता है उसमें उसके एक अणु में दोस्तों पानी के 10 अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट बच्चा है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका एक बहुत ही फेमस नाम है, इसको हम धोवन सोडा कहते हैं, याद रखिएगा। अगर एग्जाम ना बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaSCO3 होता है, ठीक है। चलिए, मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं और स्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और उभयचर वर्ग के प्राणियों में आपके 3 चैम्बर होते हैं, जबकि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या बच्चा 109 हो जाएगी, क्योंकि 298 माइनस 189 हम लोग कर देंगे तो 109 आपका आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के नहीं होते तो मिट्टी, लेंस बनाने में मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो दोस्तों धातु के आके कौन सा गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो धातु के जो एक मेन होता है, जो धातु आपकी अधात बलधनीयता होती है, ठीक है। और जो आपका बेसिकली जो सोना और चांदी होता है वो सबसे अधिक आपका आघात बल्द होता है, इसलिए हम इजीली सोना और चांदी को बना लेते हैं, मेलेबल होते हैं आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में आपके 4 कक्षाएं होती हैं, ठीक है, फोर्स सेल होती हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण निम्न में से कौन नहीं है? तो किसी परमाणु के जो उप परमाणु कण है आखिर इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जीनोन हो जाएगा। जीनोन बेसिकली आपकी अक्रिय गैस है। जीनोन गैस में आता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके परमाणु हैं, जबकि जीनोन आपकी गैस है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन 7 से कम होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आपका स्केलेटन कायमा जो ऊतक होता है दोस्तों पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कोई भी वस्तु इसका किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर इसका सबसे ज्यादा भार होता है। कोई वस्तु इसका सबसे ज्यादा भार ध्रुवों पर होता है और जी का न्यूनतम मान विषुप्त रेखा पर होता है। जी का सबसे कम मान विषुप्त रेखा पर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों प्लेसेंटा ऊतक द्वारा अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, ये सब आपके प्लेसेंटा ऊतक का काम है। और भ्रूण का पोषण जरायु, एमनियन और अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो रक्त में दोस्तों शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता आपका अग्नाशय की कोशिका द्वारा पता चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कांस्टेंट है दोस्तों, कॉपर और निकल को आपका मिश्रित करके बनाया जाता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, जब कोई गिलास है, गिलास पर बच्चा एक कार्ड रखा है, मान लो गिलास है, उस पर एक कार्ड रखा है, कार्ड को अपने उंगली से धक्का दिया, अब वो आपका उंगली धक्का देने पर उस पर रखा जो सिक्का होता है, गिलास आपने दिया वो सिक्का नीचे गिर गया, गिलास में गिर गया सिक्का, तो यह आपका जर्द के नियम के अनुसार ऐसा होता है। जर्द का नियम इसमें आपका लगेगा, यानी कि ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। काली चूना बेसिकली एक कैसा यौगिक है? काली चूना आपका एक प्रसवेदी ऊतक में यौगिक में आता है। जो आपका काली चूना होता है वो आपका प्रसवेदी यौगिक में आता है, और प्रसवेदी यौगिक बेसिकली वह पदार्थ होता है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपके 6 तत्व होते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आपकी जो आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बच्चा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग करते हैं? तो मधुमक्खी के डंक जब हम इलाज, मधुमक्खी आपको काट लेती है तो उसके डंक को निकालने के लिए, उसके इलाज को करने के लिए हम लोग NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई वस्तु को चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, चंद्रमा पर 6 गुना कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर 6 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या के आधार पर कौन से तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और कौन से तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा परमाणु दोस्तों आपका फ्रेंसियम का होता है, सबसे छोटा परमाणु आपका सबसे परमाणु त्रिज्या आपकी हीलियम की होती है। सबसे बड़ा परमाणु यानी परमाणु त्रिज्या आपकी फ्रेंसियम की होती है। अगर हम दोस्तों सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या की बात करें तो वो हीलियम है, इसको H इसलिए नोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का याद रखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 2 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। चलिए, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किस तत्व के समान होते हैं? तो आपके मैग्नीशियम Mg के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयुक्ता आपकी 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष में जो क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ठीक है, इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी 7 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरा कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय को हम लोग ऑन कहते हैं। इसके पीछे हम लोग ऑन लगाते हैं, कीटोन के पीछे ऑन लगाते हैं। नर जो भी कीटोन ग्रुप के होते हैं उसके पीछे हम ऑन लगाते हैं, ऑन। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन आपका वृषण में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, शक्ति यानी कि एनर्जी कहते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक बच्चा वाट होता है, वाट, WATT वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। और कार्य इक्वल टू होता है दोस्तों बल माइनस विस्थापन। ठीक है, कार्य इक्वल टू होता है बल माइनस विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है बच्चा, बल इंटू विस्थापन है, माइनस नहीं होता बच्चा। कार्य इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू D होता है, W इक्वल टू F इंटू D यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटू है। ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर साथियों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो बिंद शक्ति साथियों आपके बाकाटक, जो कि 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इस वंश के शासक थे आपके बिंद शक्ति। ठीक है, कौन एक रसायन है, आखिर में से कौन सा एक रसायन है जो कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो इसमें से आपका जो रसायन है वो आपका सुबेरिन रसायन है, जो कि कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। और कॉर्क कैम्बियन द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है, और ये आपका बेसिकली क्यूक्रस सोबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, उसे हम लोग दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। इसके कारण दोस्तों तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज दोस्तों 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी, और ऑक्सिन हार्मोन ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जिबरेलिन्स जो हार्मोन होता है वो आपका बौने पौधों को लंबा कर देता है। जो पौधे बौने होते हैं उनको लंबा करने के लिए हम लोग जिबरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2000 रुपए के
भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों जो छपा जो 2000 रुपये का जो नोट होता है, जिस पर 2000 के नोट पर दोस्तों मंगलयान छपा होता है। मंगलयान जो पीछे छपा होता है वो आपका अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, ठीक है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य में आती हैं। चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों, 51 वाला क्वेश्चन आपका परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो परमाणु क्रमांक जिसका 57 होता है वो वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कार्य बच्चा 0 हो गया, कार्य शून्य होने की स्थिति में जो विस्थापन और लगाए जाने वाला जो कोण है, बल के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा। और इसके अलावा देखिए जब W इक्वल टू होता है बेसिकली F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा तो बच्चा बल का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। बाकी मैंने डिटेल में साथियों आपको बहुत सारी चीजें बताई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने डिटेल में आपको कंप्लीट मतलब कोर्स करवाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट बहुत सारी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई हैं। और ये हमारा चूंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन चला था, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए मैं आपके लिए फास्ट चीजें आपको करा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का फॉर्मूला होता है वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग कैसा ही मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपसे निष्क्रिय गैसें, आखिर कौन सा जो समूह होता है जिसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो निष्क्रिय गैसें दोस्तों आपके 18वें समूह में आती हैं। 18वें ग्रुप में निष्क्रिय गैसें आती हैं। ठीक है, निष्क्रिय बच्चा वो गैसें होती हैं बेसिकली निष्क्रिय, और इसको हम अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय गैसें बेसिकली ऐसी गैसें होती हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो आपकी निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। और ये आपकी आवर्त सारणी के 18वें समूह में आती हैं। और जैसे आपका हीलियम हुआ, आपका नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब आपकी बेसिकली अक्रिय या फिर अक्रिय और आपकी निष्क्रिय गैसों में आती हैं। और इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं यानी उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और दुर्लभ गैस यानी कि रेयर गैस भी बोलते हैं। और निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस ये सब हम लोग बोलते हैं। और इसकी खोज आपकी लोकियर, रेजमी और रैले द्वारा की गई थी। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? बच्चा पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो वो पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो पिंड में बच्चा आपकी ये आपका गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा, इसमें दोनों होती है। ठीक है, पिंड में दोनों होती है, गतिज ऊर्जा, और जब नीचे गिर गया वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हो जाती है। गतिज ऊर्जा का दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ mv, इसको याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसी आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया? तो 17वें समूह में दोस्तों हैलोजन ग्रुप को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। ये रहा, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा इसकी सबसे अधिक होती है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम लोग दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर दोस्तों कोई भी वस्तु, उसका भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 60 किलो बताया गया तो पृथ्वी पर इसका 1/6 यानी कि 10 किलो होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चंद्रमा पर आपका 10 किलो होगा, पृथ्वी पर 60 किलो होगा। इस प्रकार 1/6 यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो लड़कों के जीन्स में जो बदलाव लाता है, लड़कों की युवावस्था को बदलाव लाता है बेसिकली, यानी कि लड़कों को एडल्ट बनाता है कुल मिला के। ये आपका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली लड़कों को युवावस्था के समय ये आपका उस समय डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण आपका मोजले द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस होता है। और 5 से 8 डिग्री एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो एसिटिक एसिड यानी CH3COH को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सिरका कहते हैं। ठीक है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ये आपकी इंफ्रासोनिक वेव में आती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच, कोई सैटेलाइट बच्चा और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है, तो आपका अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। दूध वाला दूध के अम्लीकरण यानी कि एसिडिटी को रोकने के लिए ताजे दूध में आपका बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग आपका ब्यूट होता है। और डिटेल में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताएं, डिटेल में आप देख लीजिएगा। यहाँ चूंकि फास्ट रिवीजन हम सुपर फास्ट रिवीजन करा है, इसलिए आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है दोस्तों, मतलब बेसिकली बोल देंगे हम लोग, बेसिकली 3.6 × 10⁻⁶ होता है और 36 लाख जूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल होता है। ठीक है, और ये आपके बेसिकली वहाँ पर बहुत काम आते हैं, जब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करने होते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला 3.6 × 10⁻⁶ आपका होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। बादलों का रंग जो सफ़ेद होता है वो आपका प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा सफ़ेद दिखाई देता है बादलों का रंग। ठीक है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा पॉसिबल होता है। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ग्रेगरी मेंडल ने योगदान दिया था। ठीक है, आपका लिग्निन के कारण दोस्तों स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से जो बंदे जो पीड़ित होते हैं, और इनके लिए हम लोग 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये आपका बाईफोकल लेंस हम इसको बोल सकते हैं, और बाईफोकल लेंस इसको होते हैं आपके। ठीक है, इसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई आपकी किलोवाट आवर होती है, यानी किलोवाट घंटा होती है। ये ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई होती है। ठीक है, यानी कि कमर्शियल यूनिट होती है। शनिवार आपका पारा का अयस्क है, और एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः आपके जोंक, केंचुआ और नेरिस ये जंतु आते हैं। कौन से पौधे के बीच एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो खाद्य भंडार के रूप में दोस्तों बीज पत्र काम करता है पौधों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया, तो इसको गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया। ईका एल्यूमिनियम को किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा आपकी हीलियम में होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसका ये आपका 18वें समूह में आपका हीलियम आता है। एस ब्लॉक में आपका रखा गया है हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, और बेसिकली दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं, और ये आपका ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात ये आपका दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ये आपका रंगहीन होता है, और ये आपका हाइड्रोजन का दोस्तों दूसरा सबसे हल्की गैस होती है आपकी हीलियम, और इसका उपयोग हम लोग दोस्तों बेसिकली करते हैं गुब्बारों में भरने के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग सांस लेने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और गहरे समुद्र में जो गहरे समुद्र होता है, गहरे समुद्र में दोस्तों जो गोटाखोर होते हैं, गोटाखोर द्वारा जो वायु के स्थान पर वायु की जगह पर दोस्तों जो गोटा को सांस लेने के लिए आपका हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जाइलम एक आपका जटिल स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में आपकी KLMM सेल होती हैं। स्थितिज ऊर्जा आपकी MgH होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप को हम लोग घर्षण कहते हैं। ये आपका घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसी में संयोजकता शून्य भी होती है। ठीक है, यानी कि जो नोबल गैसेस की यहाँ पर बच्चा हम बात कर रहे हैं आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के बिलियंस से जब का कार्बन हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग सफेद हो जाता है।
C2H6 कैसा हाइड्रोकार्बन? C2H6 दोस्तों आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर दोस्तों आभासी और ये बड़ा होता है, इसलिए दंत जो चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और अपने दांत देखते हैं, दांत उसमें बड़े बड़े दिखते हैं उनको, कोई भी उन्हें टाका लगाना होता है तो इजीली लगा सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करके। आभासी और यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखता है अवतल लेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में, आपका कार्बन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। 12 से क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो कार्बन परमाणु के बारे में दोस्तों C612 से हम लोग इसमें बेसिकली 6 आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो भी आपका युग्मनज का निर्माण करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं, W = F/d होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये पारा आपका कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था यानी पारा मरकरी होता है। अणु शब्द को आपका डेमोक्रेटस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, डेमोक्रेट्स ने बेसिकली प्रतिपादित किया था अणु शब्द को। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा रहा सकता? तो हाइड्रोजन नहीं पा सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H होता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कोई भी स्थान पर हाइड्रोजन नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा अच्छे से। 2 बार नहीं, 2 बार 3 बार 5 बार, जब तक ये क्वेश्चन ना रहे तो रटते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे रहेंगे। ठीक है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु द्वारा रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि को हम लोग वास्तविक, जो निर्मित होने वाली छवि है वो आपकी वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति द्वारा व्याख्यात की जाती है। ठीक है, शक्ति यानी कि एनर्जी द्वारा व्याख्यात की जाती है। कार्य करने की दर और ऊर्जा अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर आपकी शक्ति के द्वारा व्याख्यात किया जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन की, इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। कॉपर के एक अणु में आपके 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल आपका निर्वात में संभव है। ठीक है, इस प्रकार साथ हम लोगों ने सेंचुरी मान ली है। अगर आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें, सो दैट मैं आपको लिए डेली ऐसे वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा।
नई टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना है। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं रिव्यू और कमेंट करते हैं तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन है साथियों, आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी है, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथियों ये समझिए, ये एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाई नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट
यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है और पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे, आपको पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया, वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।